फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो क्या पता। इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता आंटी। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। दो लोगों के बीच क्या सिर्फ मर जाने से रिश्ते खत्म होते हैं? पापा के साथ तो आज भी मेरा रिश्ता सबसे पक्का है। और श्रवण, रिश्ता तो उसके साथ भी था, लेकिन बिना कुछ सोचे आज उसने अपनी मौत की बात की। क्या उसे लगा कि इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? अगर यही बात मैंने कही होती तो शायद उसे सच में फर्क नहीं पड़ता। इस श्रवण को मैं नहीं जानती। जिसे मैं जानती थी वो किसी का दिल दुखाने के लिए 100 बार सोच भी ले तब भी दुखाता नहीं था। ये श्रवण कौन है? कैसे करूंगी मालूम पता नहीं, पर पता तो करना पड़ेगा। Rotate your arm like this. Now try a full rotation like that. आई एम हैप्पी कैप्टन। वाकई बहुत तेजी से सुधार हुआ है। डॉक्टर सुमन, आपको क्या लगता है कब तक काम पर लौट सकते हैं कैप्टन? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता सर, फिर ये अपनी यूनिट में लौट सकते हैं। आप अपनी यूनिफॉर्म पहन लीजिए कैप्टन। सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही होगी मेरे जाने की, जानता हूं। एक्सीलेंट कैप्टन, अब तो खुश हो, अपने यूनिट के पास वापस लौटने वाले हो। मुझसे ज्यादा खुश तो डॉक्टर सुमन तिवारी लग रही हैं सर। देखिए ना, सो हैप्पी। मेरा मतलब था सर कि मुझे ठीक करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। एक एक टारगेट प्रैक्टिस में मेरे साथ थी। डांट के, चिल्ला के, मोटिवेट करके फाइनली मुझे वापस भेजने के लिए तैयार कर ही दिया इन्होंने। ये बात तो सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो तुम्हारी यूनिट को इन्फॉर्म कर दूं कि वापस लौट रहा है उनका सनकी। मैं आज बहुत खुश हूं कैप्टन, क्योंकि एक फौजी की असली जगह उसकी फील्ड पर होती है। उस प्यार को पाने के लिए ही तो इतनी मेहनत करके ये जिंदगी चुनते हैं, राइट? यस सर, एक बार जो चुन लिया सो चुन लिया। और वैसे भी अब हमारा यहाँ क्या काम है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है श्रवण। शायद जो मैं कहने जा रही हूँ श्रवण, वो सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगे। समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। पर बहुत अजीब लगा मुझे जब तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि अरे वाह, गरम गरम चाय डमरू। जायसवाल साहब का फोन है। नमस्कार जायसवाल साहब। नमस्कार। आपसे जल्दी मिलने की तैयारी में है। कुछ भिजवाया था आपके लिए,
मिला? हाँ, ये कुछ लोग फल और कुछ मिठाई वगैरह लेकर आए हैं। जी हमने ही भिजवाई है। तिवारी साहब मिलने का बताइए। जी जी जी। तो बताइए कब फुर्सत है आपको? अरे फुर्सत ही फुर्सत है, आप जब चाहे आ जाइए, आप ही का घर तो है। तिवारी साहब, बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप फुर्सत नहीं, मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त। चलिए फिर मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, पक्का। आइए आइए प्लीज। जायसवाल साहब का फोन था, वो सुमन के लिए रिश्ता लेके आना चाहते हैं हमारे घर पर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं तो कब से ऐसी ही चाहती थी। हाँ, ये सब क्या है मम्मी, और कहाँ से आया? अरे विक्रम के घर वाले भी हमसे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। रियली? हाँ। पर मैं कोई जल्दबाजी नहीं चाहता, क्योंकि सुमन ने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। आज तक उसने कुछ बताया हमें जो अब बताएगी? ऐसी एक दिन अचानक आएगी और ये भी बता देगी। हाँ पापा, क्या पता वो भी सोच रही हो कि सबको सरप्राइज देगी। और जो भी कुछ तय हुआ होगा विक्रम और सुमन दोनों ने मिलकर ही किया होगा। वैसे भी सुमन की मर्जी के बिना विक्रम अपनी मम्मी पापा से बात करेगा क्या? और मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे घर की पहली शादी। चाची, ये सब बहन, ये सब बहुत खुशी की बात है। ये खा। हाँ, बट हम सब सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं ये भी तो बताओ। मेरी बहन, आज हम सब श्रवण में आ। अरे श्रवण, आओ बेटा आओ। ला मुझे दे। दे। लो आओ, जल्दी आओ, ये मिठाई खाओ। खाओ। मिठाई किस खुशी में आंटी? पहले खाओ फिर पूछ लेना सब। लो एक और लो, एक और लो। अच्छा अब तो बताइए मिठाई किस खुशी में बट रही है आंटी? बेटा हमें इस खुशी का पता नहीं कब से इंतजार था। हम सुमन की एंगेजमेंट पक्की करने जा रहे हैं। और हमसे ज्यादा जल्दी तो जायसवाल जी को है, और क्यों ना हो, हमारी सुमन है ही कुछ ऐसी। और ये सब कुछ विक्रम के मम्मी पापा ने भिजवाया है, वो जल्दी यहाँ आना चाहते हैं रेट फिक्स करने के लिए। और श्रवण भैया, आप मेरी टीम में हो। मम्मा और कंचा दीदू सुमन दीदू को डेकोरेट करेंगे, और हम दोनों पूरे घर को सब कुछ बहुत सुंदर बना देंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ यार वीर, मजा तो बहुत आता, पर वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे होऊंगा नहीं, मुझे वापस ड्यूटी पे लौटना है तो। अरे श्रवण बेटा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। इससे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है बीना। सुमन इसका हेल्थ सर्टिफिकेट दे देगी, फिर ये। अरे हाँ, तो इसे पास करना सुमन के हाथ में तो है। रोक ले बेटा तू इसे। देखो बेटा श्रवण, एंगेजमेंट के बाद ही जाना काम पर। आंटी आप लोग एंजॉय करिए, मुझे कुछ काम। हाँ। नहीं बताना चाहते ना आप मुझे कि सुमन के यहाँ क्यों रुके हो? शायद इसीलिए बात आते ही कुछ और शुरू कर देते हो। भैया, संगीत में ऐसा कोई नहीं था जो आप दोनों को बचपन से जानता हो, इसीलिए शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। बट मैं तो जानती हूँ ना, और जो आप मुझे नहीं बताना चाहते उसका जवाब मुझे पता है। मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। हमने तू ना गलत समझ रही है। देख, बिल्कुल सुमन का एक छोटा भाई है वीर, उसकी तबीयत खराब थी, उसने जिद की, तब मैं वहां गया। एक तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, और बीना आंटी को पीजी चाहिए था, तो मतलब आपके लिए परफेक्ट सिचुएशन थी वहां मूव करने के लिए। क्या हूँ, तू अभी तक बचपन में ही अटकी हुई है। यहाँ तो मेरा और सुमन का रिश्ता ही पूरी तरह बदल चुका है। इतना बदल चुका है कि अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं, कि अगर एक बार फील्ड पर गया तो वापस जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। भैया, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप ताऊ जी से झूठ बोल रहे हो और मुझसे भी झूठ बुलवा रहे हो, लेकिन ये कब तक चलेगा? प्लीज, तो कुछ दिन ये बात छुपा सकती है अपने भाई के लिए? प्लीज अम्मी, तू जानती है ना कि अगर पापा को ये सब पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? बस कुछ दिन। ऐसे कैसे कुछ दिन भैया?
अगर आपके पास ऑप्शन है वो घर छोड़ के जाने का तो आप अभी क्यों नहीं छोड़ देते हो? और मैं भी आपके साथ चल लूंगी ना, वरना ये सब कब तक? ज्यादा दिन नहीं अम्मी, बस 1 हफ्ता और। फिर सुमन मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन कर देगी कि मैं पूरी तरह फिट हूँ, और फिर मेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा, इतना कि शायद यहाँ का रास्ता ही भूल जाऊं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझसे, अगर मैं एक बार यहाँ से गया ना तो फिर कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखूं। ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। ओके, डील डन। वैसे आज घर बड़ा शांत सा दिख रहा है, कोई है नहीं क्या? सब कहीं गए हैं? शादी वाला घर है और 1 दिन आराम, फिर 2 दिन शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए सब इंदौर गए हुए। मैंने तो मना कर दिया। और वापस कब तक आएंगे? कल तक ही लौटेंगे। अवनी, मैं आज की रात यहाँ सो जाऊं क्या? बस एक आखिरी बार अपने इस घर में चैन की नींद सोना चाहता हूँ। अब तक तो श्रवण वापस आ गया होगा। बात करती हूँ उससे कि क्यों कही उसने वो बातें। अपने मरने की बात करके क्या प्रूव करना चाह रहा था? कोई टेस्ट ले रहा था मेरा? श्रवण, श्रवण, अगर घर नहीं आया तो गया कहाँ है? कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? अब तक नहीं आए? फिर आधी रात को डमरू भैया को कॉल करके, सुमन मैं हूँ अपनी। भैया तो कुछ काम था तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो चाची पूछ रही थी श्रवण के बारे में। वो एक्चुअली उसने डिनर नहीं किया ना, तो बोला कि एक बार पूछ लूं कि घर कब तक आएगा और खाना खाएगा या नहीं, तो बस इसीलिए कॉल किया मैंने। क्लियरली चाची भैया का बहुत ध्यान रखती है। उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। और भैया तो सो गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो उठा दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर वहीं सो गया है तो नो प्रॉब्लम। बाय, गुड नाइट।